राजलीनगर के गांव में एक किसान के दो बेटे थे। किसान के बड़े बेटे का नाम राजू था और छोटे बेटे का रामू था और उनकी माँ का नाम सुशीला बाई था। राजू और रामू दोनों भाई अपने पिताजी के मरने के बाद बंटवारा करने लगे। राजू एक समझदार और मेहनती लड़का था। उसे अपने परिवार से बहुत प्यार था और हमेशा यह चाहता था कि उसके घर में सुख शांति बनी रहे। जब उनके पिताजी के मरने के बाद राजू पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी। राजू का छोटा भाई रामू एक अलग तरह का इंसान था। उसे कभी भी काम में मन नहीं लगता था और वह हमेशा अपनी जिंदगी में आराम चाहता था। उसके लिए संपत्ति का बंटवारा एक अच्छा मौका था ताकि वह अपने आराम की जिंदगी जी सके। राजू दिन भर मेहनत करके अपना परिवार का गुजारा किया करता था और रामू कोई काम नहीं करता था, दिन भर आराम करता था। फिर अगले दिन राजू गुस्से में रामू से कहता है, हमें अब बंटवारा करना होगा। ये मामला अब टलने वाला नहीं है। पिताजी के बाद ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम सच में चाहते हो कि हमें कोई समझौता न करना पड़े? राजू, मैं कोई समस्या नहीं देखता। मुझे जो भी मिलेगा वही मुझे चाहिए। और तुम तो जानते हो मैं आराम की जिंदगी चाहता हूँ। जो भी होगा मैं उसे अपने हिसाब से ही करूंगा। रामू, तुम्हें अब समझना होगा कि ये कोई आसान फैसला नहीं है। हमें मिलकर सही रास्ता चुनना होगा ताकि हमारा परिवार टूटने से बच सके। तुम हमेशा एक जैसा सोचते हो राजू। हमें अपना हक नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सही हूँ। राजू और रामू के बीच कई दिनों तक बहस चलती रही। राजू चाहता था कि संपत्ति को समान रूप से बांटा जाए ताकि दोनों भाई अपने अपने जीवन में खुश रह सकें। लेकिन रामू की मांग कुछ ज्यादा ही थी और वह चाहता था कि उसे ज्यादा संपत्ति मिले ताकि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। यह स्थिति धीरे धीरे गहरी होती चली गई और दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। आखिरकार राजू ने अपने पिता की शिक्षा याद की और उसने रामू को समझाया, देख रामू, संपत्ति सिर्फ एक चीज है। असली खुशी तो भाई भाई के रिश्ते में होती है। अगर हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। राजू की पत्नी सीमा राजू को समझाने लगी, राजू, तुम बहुत सही सोच रहे हो, लेकिन तुम जानते हो रामू किसी भी कीमत पर अपनी बात मनवाने पर उतारू है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे रिश्ते को नुकसान न पहुंचाए। हाँ सीमा, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन हमें उसे समझाना होगा कि संपत्ति से ज्यादा हमारे रिश्ते की अहमियत है। अगर इस बार हम समझदारी से काम न लेंगे तो परिवार में दरार आ सकती है। रामू की पत्नी रीना रामू से, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो रामू? राजू सही कहता है। पैसे के पीछे जाने से रिश्ते टूट सकते हैं। तुम्हें अपना हिस्सा मिलेगा, लेकिन क्या तुम अपने भाई को खो देना चाहते हो? लेकिन रीना, तू नहीं समझती। मैं बहुत सालों से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे वो सब चाहिए जो मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि परिवार और भाई भाई का रिश्ता इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है? पैसा कभी भी वापस आ सकता है, लेकिन रिश्ते तो टूट सकते हैं। रामू थोड़ी देर सोच में पड़ते हुए रीना से कहा, तुम ठीक कह रही हो रीना। शायद मैं ज्यादा सोचने में चूक कर गया हूँ। मुझे राजू से माफी मांगना चाहिए और राजू से बात करनी होगी। नहीं तो हमारा भाई भाई का रिश्ता टूट सकता है। हमारे परिवार में ऐसा ही चलता रहा तो लोग हमें क्या कहेंगे? रामू, तुझे यह समझना होगा कि रिश्तों की अहमियत कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी मेहनत से बहुत कुछ खोया है, लेकिन हमें साथ मिलकर इस संपत्ति का बंटवारा करना चाहिए ताकि हमारा रिश्ता बच सके। तुम सही कहते हो राजू, मेरी गलती थी। मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे से दूर भागना चाहिए। ये सही है रामू। भाई भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। संपत्ति की कीमत रिश्तों से कम नहीं हो सकती। राजू और रामू की माँ सुशीला बाई ने कहा, तुम दोनों ने एक अच्छा निर्णय लिया है। मैंने देखा है कि कैसे तुम दोनों ने अपने रिश्ते को अहमियत दी और समझदारी से फैसला किया। अब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए।
माँ, हम दोनों अब समझ चुके हैं कि संपत्ति की कीमत सिर्फ एक समय के लिए होती है, लेकिन परिवार और रिश्ते जीवन भर के होते हैं। मैं भी यही समझा और मैं शुक्रगुजार हूँ कि सिमा और रीना ने हमें सही रास्ता दिखाया। राजू, मुझे खुशी है कि तुमने सही निर्णय लिया। अब हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। रामू, मुझे गर्व है कि तुमने अपनी गलती मानी। अब हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। सीमा, रीना, तुम दोनों का योगदान बहुत बड़ा है। बिना तुम्हारे समझाने के शायद हम इस जगह तक नहीं पहुंचते। हाँ रीना और सीमा, तुम दोनों ने हमें सही रास्ता दिखाया। अगर हम दोनों की पत्नियां न होती तो शायद हम खुद को नहीं समझ पाते। अंत में रामू ने राजू की बात मानी और दोनों भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा शांति से किया। हालांकि उनके रिश्ते में थोड़ी दरार आ चुकी थी, लेकिन दोनों ने यह समझा कि पारिवारिक रिश्तों की अहमियत किसी भी संपत्ति से ज्यादा है। समय के साथ दोनों भाइयों ने एक दूसरे को समझा और रिश्तों में सुधार आया। कहानी का संदेश: कभी कभी संपत्ति और धन के लिए रिश्तों में दरार आ जाती है, लेकिन अगर प्यार और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। राजू भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मैं तो खेत में जा रहा था। फिर बताओ क्या हाल चाल है महाराज? अरे राजू, मेरा तो यही काम है, प्रभु श्री राम की भक्ति करता रहता हूँ। आओ बैठो, बात करते हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजू भाई, क्या तुमने कभी प्रभु श्री राम की कहानी सुनी है? हाँ सुनी तो है, लेकिन कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाया। क्या तुम मुझे उनकी कहानी बता सकते हो? हाँ चल, बहुत दिनों बाद आज सुना ही देता हूं। राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। वह बहुत ही धर्मप्रिय और सच्चे थे। उनके 4 पुत्र थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम का जीवन शुरुआत से ही आदर्श था। यह तो बहुत अच्छा था। फिर क्या हुआ? एक दिन जब राम बड़े हुए, राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राजा दशरथ ने अपने उत्तराधिकारी घोषित करते वक्त राम से कहा था, हे पुत्र राम, तुम्हारी निष्ठा, चरित्र और गुणों को देखकर मैं तुम्हें राजा बनाने का निश्चय करता हूं। तुम मेरे योग्य उत्तराधिकारी हो। तुम धर्म, नीति और न्याय के पालन में समर्थ हो। मुझे विश्वास है कि तुम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और साहस के साथ निभाओगे। लेकिन रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए गद्दी की मांग की। है महाराज, मैं आपसे 2 वर की मांग चाहती हूँ। मुझे 2 वर चाहिए। पहला वर यह है कि आप मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बना दें, और दूसरा वर यह है कि आप श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दें। कौशल्या, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे पुत्र राम को वनवास भेजना, यह मेरे लिए असहनीय है। तुम्हारी बातों को सुनकर मैं पूरी तरह से विषादित हो गया हूं। भरत को अयोध्या का राजा बनाना मुझे असहज कर रहा है, क्योंकि राम तो मेरे प्राणों के समान है। फिर भी तुमने जो मांग की है वह मुझे स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि यह तुम्हारा सशक्त और दीन प्रतिज्ञा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा को निभाने के लिए राम को वनवास भेजने की बात स्वीकार है, और भरत को अयोध्या का राजा बनाने का आदेश भी स्वीकार है। वह राजा से 2 वर मांगने में सफल हो गई। राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत को राजगद्दी। तो राम ने यह आदेश स्वीकार कर लिया? हाँ, राम ने कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। वह सच में एक आदर्श पुत्र थे। उन्होंने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास जाने का निर्णय लिया। श्री राम ने वनवास जाते समय माता कौशल्या से कहा था, माता, आप शांत और धैर्य से यह स्थिति स्वीकार करें।
मैं आपके चरणों में श्रद्धा और सम्मान रखते हुए वनवास जा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझे आशीर्वाद देंगी और मेरी हर कठिनाई को सहन करने की शक्ति देंगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं पिताजी का आदेश मानूं और मैं वचन देता हूं कि मैं वनवास में भी धर्म का पालन करूंगा। श्री राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण से वनवास जाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। माता, आप मेरे साथ वन में न जाएं, क्योंकि आपकी स्थिति और भौतिक आराम के कारण वनवास की कठिनाइयां आपके लिए अत्यधिक कठिन हो सकती हैं। आप घर पर सुरक्षित रहें और मैं हर कदम पर आपका ध्यान रखूंगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया, आप मेरा अनुसरण करेंगे तो वनवास की कठिनाइयां और भी बढ़ सकती हैं। मुझे अकेले जाने देना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ न जाएं, घर में रहें और पिता का सम्मान करें। हालांकि लक्ष्मण ने श्री राम का साथ देने की ठान ली थी और कहा कि वह श्री राम के बिना कहीं नहीं जाएंगे, और अंततः वे दोनों वनवास के लिए एक साथ निकल पड़े। लेकिन ये देखकर वानर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। ओहो, तो फिर क्या हुआ महाराज? लंका का राक्षस माता सीता का हरण कर लिया। जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ। आप कौन हो महाराज, और यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा दास हूँ और मैं तुम्हें लेने आया सीता। महाराज, रावण सीता को कहाँ लेके गया? रावण ने सीता को लंका में बंदी बना दिया था। राम ने अपनी खोज शुरू की और वानर राज सुग्रीव और हनुमान की मदद ली। माता सीता, चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मुझे श्री राम ने भेजा है। नहीं, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। अगर तुम्हें सचमुच श्री राम ने भेजा है तो तुम जाकर उन्हें सूचना दो कि मुझे यहाँ रावण लेके आया है। जाओ। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, माता सीता को रावण ने लंका में ले जाकर बंदी किया है। प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। क्या माता सीता का हरण रावण ने किया है? हनुमान, तुम अपनी वानर सुग्रीव सेना को एकत्रित करो। हमें तुरंत लंका पहुंचना होगा और माता सीता की सुरक्षा करनी होगी। हनुमान ने सीता का पता लगाया और राम को खबर दी। फिर क्या हुआ महाराज? राम ने हनुमान की मदद से एक विशाल सेना तैयार की और लंका पर चढ़ाई की। रावण और राम के बीच भीषण युद्ध हुआ। लेकिन अंत में राम ने रावण को पराजित कर दिया और सीता को मुक्त किया। वाह, इसके बाद राम ने क्या किया? राम ने सीता के साथ अयोध्या वापसी की। अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया और राम अयोध्या का राजा बन गया। सच में राम का जीवन बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने हमेशा धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन किया। बिल्कुल, श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे जैसे भी हालात हों, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराज, तुमने तो श्री राम जी की कहानी सुनाकर मुझे चिंतित कर दिया, मेरा दिल खुश कर दिया तुमने तो दोस्तों, महाराज ने कहानी सुनाकर आपको भी खुश कर दिया होगा। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको और अच्छी अच्छी कहानी सुनाएंगे। समय सुबह का था। अमन अपने छोटे से घर में माँ के साथ बैठा था। उसे आज स्कूल जाना था, लेकिन बूट न होने के कारण उसका दिल थोड़ा उदास था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे स्कूल जाना है। माँ ने रोटियां बनाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, लेकिन आज फिर से बूट नहीं है तो तुम कैसे जाओगे? अमन थोड़ी देर बाद मुस्कुराया और बोला, माँ, बिना बूट के भी मैं स्कूल जा सकता हूँ। अमन का मन पढ़ाई में ही खोया था। वह जानता था कि उसके पास बूट नहीं है, लेकिन उसकी मेहनत और लगन उसे कभी रुकने नहीं देती थी। वह विश्वास करता था कि एक दिन वह अपनी माँ को गरीबी से बाहर निकालेगा। यही उसकी प्रेरणा थी। जब वह स्कूल पहुंचा तो शिक्षक ने उसे देर से आने के लिए डांटा, लेकिन अमन को परवाह नहीं थी। उसकी निगाहें हमेशा अपने सपनों पर थी। कक्षा में बैठकर वह सोचता रहा, आज मैं स्कूल में अच्छा काम करूंगा ताकि माँ को गर्व हो। शाम को जब वह घर लौटा
तो उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, आज मैंने स्कूल में अच्छा किया। मैं एक दिन आपको खुशी दे दूंगा। इसी तरह फिर रात हो जाती है। फिर अगली सुबह माँ की आंखों में हमेशा चिंता और ममता की लहरें थी। वह अपने बेटे के भविष्य के लिए संघर्ष करती रहती थी। अमन को स्कूल भेजने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने कभी भी उसे हतोत्साहित नहीं किया। वह जानती थी कि अमन में कुछ खास है और उसकी मेहनत ही उसे ऊंचाइयों तक ले जाएगी। एक दिन जब मेला लगा था तो माँ ने अमन से कहा, बेटा, आज मेला लगा है, क्या तुम भी वहां जाना चाहते हो? अमन ने उदास होकर कहा, माँ, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम कैसे वहां जा सकते हैं? माँ की आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने एक नया तरीका खोज लिया हो। बेटा, कभी कभी खुशी पैसों से नहीं, रिश्तों और समय से मिलती है। हम वहां जाएं, खुशी के पल जीने के लिए। माँ ने महसूस किया कि मेला उनके लिए एक छोटा सा पल हो सकता था। जब वे मेला पहुंचे तो माँ ने देखा कि अमन की आंखों में खुशी की एक नई चमक थी। वह झूला झूलते हुए हर पल को जी रहा था। माँ ने भी महसूस किया कि उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल यही था, जब वह अपने बेटे के साथ इस छोटे से अनुभव को जी रही थी। तुम खुश हो, बेटा? माँ ने हंसी हंसी पूछा। हाँ, माँ, ये मेरा सबसे अच्छा दिन था, अमन ने खुशी से कहा। माँ ने अमन को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हो, बेटा। अमन और उसकी माँ का अनुभव। अमन और उसकी माँ ने मेला में छोटी छोटी खुशियाँ जुटाई। वहाँ झूलों पर बैठने से लेकर खाने पीने तक हर पल में उनका साथ था। उनके बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया था। अमन ने महसूस किया कि यह मेला सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि उनके रिश्ते का प्रतीक था, जिसमें उनके साझा संघर्ष, सपने और खुशी थी। जब वे घर लौटे तो अमन और उसकी माँ दोनों के चेहरे पर संतोष था। उन्हें यह एहसास हुआ कि जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वे होते हैं जो हम अपने प्यार और साथ बिताते हैं, न कि पैसे और भौतिक चीजों में। अमन अब जानता था कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि रिश्तों और एकता से भी मिलती है। उसकी माँ भी समझ गई थी कि उसकी खुशियाँ केवल उसकी मेहनत में नहीं, बल्कि अपने बेटे के साथ बिताए गए दो हर पल में हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपके लिए और कहानी लाते रहेंगे।